नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 24 वर्षीय मेल जातक हैं और अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने केवल एक ही सवाल पूछा है कि क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा। इनका जो सवाल है उसका इस हाथ में से और इन्होंने कुंडली भेजी है उसमें से खोज कर इनके जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं इन्होंने क्योंकि कुंडली भी भेजी है तो एक नज़र हम कुंडली पर भी डालते हैं। अगर तो सर्वप्रथम देखें लग्न चक्र को देखें तो लग्न चक्र को अगर जो हम देखते हैं तो यहाँ पर केतु आगे है, राहु पीछे है। जब भी राहु और केतु पीछे होता है तो शनि कमजोर रहता है, क्योंकि शनि 80% भाग्य का कारक है, धन का कारक है, थोड़ा यहाँ पर कमजोर है। क्योंकि अगर जो हम देखें तो यहाँ पर एक की गिनती पर बैठा है और जब एक की गिनती पर वैसे भी शनि निम्न होता है। अगर जो हम देखते हैं बुध और शुक्र की दृष्टि तो शुक्र बैठा हुआ है लगन में और बुध बैठा हुआ है तीसरे घर में। तो जब भी बुध आगे होता है शुक्र पीछे होता है तो व्यक्ति के जीवन में आपाधापी लगी रहती है और दूसरा मंगल खराब हो जाता है। मंगल उतना अच्छा फल जिंदगी में नहीं देता है, क्योंकि मंगल कारक है व्यक्ति की वीरता का, मंगल कारक है प्रतिरोधक क्षमता का। अगर जो हम देखते हैं, अगर जो गुरु को देखें तो गुरु बैठा हुआ है 11वें घर में। जब 11वें घर में गुरु बैठता है तो राहु बैठा हुआ है यहाँ पर तो इसे खत्म कर देता। अगर जो राहु यहाँ पर होता और गुरु यहाँ होता तो गुरु का काम खत्म हो जाता है। क्योंकि हम देखते हैं राहु कलयुग का राजा है तो थोड़ी जो होनी चाहिए चालाकी होनी चाहिए और चपलता होनी चाहिए, वो व्यक्ति में थोड़ा राहु की वजह से कम हो जाती है। अगर जो लेकिन हम अगर जो दृष्टियां देखें गुरु की तो गुरु की देखें चौथी दृष्टियां 5 7वीं पड़ रही है शिक्षा के क्षेत्र पे, तो शिक्षा अच्छी रहेगी और बच्चे इनके अच्छे रहेंगे। अगर जो देखें 8वीं दृष्टि 9वीं दृष्टियां पड़ रही है तो निश्चित रूप से शादी भी अच्छी रहेगी। देखते हैं अगर जो हम इसमें राजयोग कारक देखें तो इसमें कोई राजयोग कारक नहीं है, इसलिए हम चलते हैं दशमांश कुंडली में, उसमें देखते हैं क्या कोई राजयोग कारक स्थिति बन रही है। अगर जो हम दशमांश कुंडली पर एक नज़र डालें तो दशमांश कुंडली में देखें अगर जो तो गुरु और सूर्य बैठे हुए हैं 10वें घर में। अगर जो यहाँ पर शनि बैठा हुआ है चौथे में, सामने आमने सामने बैठे हुए हैं और बुध मंगल शुक्र बैठे हुए हैं 5वें घर में। अगर जो राहु यहाँ बैठा हुआ, अगर जो हम इनकी सबकी गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 ग्रह जब भी त्रिकोण या केंद्र में बैठ जाते तो राजयोग निश्चित रहता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि राजयोग की पूरी इसमें संभावना कुंडली में बनी हुई है। लेकिन क्योंकि आपका केतु आगे है, राहु पीछे, भटकाव रहेगा, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बुध आगे है और लग्न कुंडली में शुक्र पीछे है तो आपको मेहनत वहां पर ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी आप सफल हो पाएंगे। अगर जो क्योंकि यहाँ पर गुरु ने और शनि नियुक्ति बनाई है, सूर्य और शनि नियुक्ति बनाई है, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब भी बड़े 2 या 3 ग्रह एक दूसरे से युक्ति बना लेते हैं और यहाँ देखें मंगल और बुध और शुक्र यहाँ पर युक्ति बनाए बैठे और 3 ग्रह यहाँ, तो बड़े बड़े ग्रह यहाँ युक्ति बनाए बैठे तो निश्चित रूप से राजयोग कारक है। अगर जो अब देखते हैं अष्टक वर्ग तालिका को, अगर जो हम देखें इनकी अगर जो अष्टक वर्ग तालिका को देखें तो भाग्य भाव से चलते 29 अंक हैं, जहाँ 28 से अधिक है तो निश्चित रूप से अच्छे अंक हैं, लेकिन यहाँ पर 30 अंक हैं। जब भी यहाँ पर कर्म भाव में 30 अंक होते हैं तो व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर जो ये उल्टा होता तो कम मेहनत में अधिक आपको फल मिलता। लेकिन आप जब भी कभी देखते होंगे कि आप जब 30 मेहनत करोगे तो आपको 29 फल मिलेगा। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें
धन भाव में, तो धन भाव बहुत अच्छे अंक हैं 37, अच्छा काम करेगा व्यक्ति, क्योंकि आगे हाथ में भी बताएंगे क्यों अच्छा काम करेगा। और अगर जो यहाँ पर देखें खर्चा, तो खर्चे में भी 29 अंक हैं, खर्चा भी अच्छा करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ थोड़े लगन में कम नंबर है, ये शारीरिक क्षमता को दर्शाते हैं, शारीरिक क्षमता थोड़ी कम बनी रहेगी। लेकिन बचत भाव में देखें, बचत भाव में थोड़े अंक कम है, जब कम अंक होते हैं तो व्यक्ति उतनी तेजी से धन नहीं बचा पाता है। अगर यहाँ पर देखें भाई बहनों में 29 अंक हैं, भाई बहनों का साथ बना रहेगा। अगर यहाँ पर देखें 30 अंक हैं, जब तो भूमि भवन वाहन और लग्जरियस लाइफ आपकी अच्छी बनी रहेगी। अगर यहाँ पर देखें एजुकेशन में, तो एजुकेशन बच्चों में 24 अंक हैं, तो एजुकेशन आप जो चाहते हो वो एजुकेशन व्यक्ति को कभी कभी नहीं मिल पाती है। अगर जो रोग रिपुदन में देखें 26 अंक हैं, जब 26 अंक होते हैं तो रोग रिपुदन आपके कम रहेंगे। लेकिन शादी के अंक घर में देखें तो थोड़े कम अंक हैं। अगर जो यहाँ पर देखें ये 32 अंक हैं मृत भाव में, जब मृत भाव में ज़्यादा अंक होते हैं तो व्यक्ति जब भी कई बीमार पड़ता है तो लंबा बीमार पड़ता है, थोड़ी देर में स्वास्थ्य सही हो पाता है। इस तरीके से मैंने थोड़ी एक दृष्टि कुंडली पर भी डाली। अब दोबारा चलते हैं इनके पाम पर। इनका एक ही सवाल था, क्या मेरी नौकरी लगेगी या नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर भी राजयोग नहीं बन रहा है। तर्जनी अगर जो बड़ी होती यहाँ नाम का तो राजयोग होता, यहाँ तक होती तो राजयोग होगा। मणिबंध का भी राजयोग नहीं बन रहा है। अगर जो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक यहाँ त्रिशाखी भी नहीं है, हृदय रेखा सिमियन लाइन बनी हुई है, जुड़ी है। लेकिन एक योग जो बता रहा है कि इनकी ये जो रेखा बनी है ये बता रही है कि साथ में राजयोग बना हुआ है। लेकिन जब ऐसा कमजोर राजयोग बनता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तभी वो सफल हो पाता है। अगर जो अब हम देखते हैं हाथ का कलर देखें तो कलर देखें गुलाबी है, गुलाबी कलर होता है। आप जिस अनुपात में कमाओगे उसी अनुपात में अच्छा खर्च करोगे, अच्छी आपकी जीवन शैली बनी रहेगी। अगर जो अंगुलियों को जुड़ाव देखें, अंगुलियों को जुड़ाव बिल्कुल धनसाकार है। आप कोई भी मौका मानव जीवन में नहीं चूकोगे, हर मौके का फायदा अच्छे से उठाओगे। अगर जो हाथ का आकार देखें तो हाथ का आकार जो है आयताकार है। जब आयताकार होता है आप बैठकर बोलकर कार्य करेंगे और सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेंगे। उंगलियों का आकार देखें छोटा है, जब छोटा होता है तो आप शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे और आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी बनी रहेगी। अगर जो मणिबंध को देखें तो मणिबंध देखें फर्स्ट देखें स्वास्थ्य हेल्थ की तो यूँ बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर देखें 50 साल के और 60 साल के बीच में थोड़ी आपको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के प्रति दिक्कत आएगी, लेकिन उसके बाद स्वास्थ्य आजीवन अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम धन की रेखा देखें तो धन देखें अगर जो तो यहाँ जन्म से लेके मृत्यु तक व्यक्ति के पास धन हमेशा बना रहेगा। लेकिन अगर जो सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा नहीं बनी है, क्योंकि उसमें केतु आगे था, राहु पीछे था और बुध आगे था, शुक्र पीछे। जब ऐसी स्थितियां बनती हैं, क्योंकि शनि भी निम्न में बैठा हुआ है, इसलिए व्यक्ति को कभी न कभी परेशानियां बनी रहती, सुख चैन की थोड़ी कमी रहती है इसके लिए। लेकिन मैं थोड़ा एक उपाय दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपकी नेगेटिविटी कम रहेगी। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा अच्छी लंबाई लिए है। जब अच्छी लंबाई लिए होता है, जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे और अपने हितों की रक्षा करने में मार्शल भी है तो सक्षम रहोगे। अगर जो यहाँ पर फर्स्ट बैलेंस देखें सेकंड, फर्स्ट बहुत छोटा है, सेकंड बहुत बड़ा है। जब फर्स्ट छोटा होता है काल्पनिक शक्ति बहुत कम है, तर्क शक्ति बहुत अधिक है। ऐसे में जब किसी को आप कोई चीज़ समझाते होगे तो 2 बार में समझा पाते होगे। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें नोक अच्छा है, जब नोक होती है तो व्यक्ति तेजी से कार्य करता है और कार्य में जिद बनी रहती है। अगर यहाँ पर देखें हड्डी का वार है, शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करेंगे आपके, निश्चित रूप से स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा। अगर जो तर्जनी उंगली देखें तो तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए, विवेकी ज्ञानी नॉलेजेबल व्यक्ति रहता है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो बिल्कुल किधर ही नहीं है। जब बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, झुकाव नहीं होता है, तो व्यक्ति बिल्कुल होता विवेकशील है, लेकिन ईश्वरीय शक्तियों को उतना नहीं मानता है जब तक उसकी कसौटी पर खड़ी नहीं होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्ति के अंदर रहता है। अगर जो हम देखें इसमें
मध्यमा उंगली को देखें, अच्छी लंबाई लिए, मध्यमा उंगली जब अच्छी लंबाई लिए होती है तो निश्चित रूप से हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है, जब ऐसी होती है तो आप में रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। 1000 रुपये जेब में 1 लाख की रिस्क ले लोगे। इसके बावजूद व्यक्ति खुश मिजाज बहुत रहता है, बहुत खुश मिजाज। ऐसे लोग जब भी अनामिका बड़ी होती है तर्जनी से, खुश मिजाज बहुत देखे गए और मिलनसार रहते हैं। अगर जो इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है, धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम इसे कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा उंगली में देखें यहाँ फर्स्ट फैलेंस तक नहीं पहुँच रही है, जब ऐसा होता है व्यक्ति मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, सामान का रखा है, फाइलिंग और कागज के रख रखाव में थोड़ी दिक्कत रहती है। लेकिन यहाँ पर देखें एक मनी ट्रायंगल बना है, चंद्र पर्वत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा हो, मनी ट्रायंगल बनाओ तो मनी मैनेजमेंट की समस्या खत्म हो जाती है, व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में माहिर होता है। लेकिन अगर जो सभी अंगुलियों का हम झुकाव देखें तो सभी अंगुलियों को झुकाव है शनि की तरफ। जब शनि की तरफ झुकाव होता है तो व्यक्ति को नौकरी में फायदा होता है, क्योंकि शनि कारक है नौकरी का। दूसरी चीज देखें, अगर जो इनके सभी फैलेंस देखें तो फैलेंस लगभग गोल हैं, पूरे गोल हैं। जब भी फैलेंस गोल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को नौकरी में फायदा, नौकरी लगने की पूरी संभावना जीवन में रहती है। अगर जो हम देखें बुध पर्वत को, बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति सुंदर दिखता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहता है, सोचने समझने की क्षमता अच्छी रहती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है। जब दबा हुआ होता है तो अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाता है। अगर जो किसी से 100 रुपये मांगने गए तो वो 100 रुपये आप नहीं मांग पाओगे, उससे भले ही 1 घंटे बाद करो। ये स्थिति आपके जीवन में बनी रहेगी। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। अगर जो यहाँ पर देखें सूर्य पर्वत देखें, सूर्य पर्वत अच्छा है, बिल्कुल फ्लैट है। जब फ्लैट होता है, अच्छा होता है तो व्यक्ति का भाग्य हमेशा साथ देता है। व्यक्ति व्यापार करे या नौकरी करे हमेशा सफल रहता है, क्योंकि जब भी सूर्य पर्वत साथ देता है व्यक्ति का, क्योंकि सूर्य कारक है नौकरी का, सूर्य कारक है व्यापार का, नौकरी में विस्तार का, व्यापार में विस्तार का। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर सूर्य रेखा भी बनी है, जब सूर्य रेखा बनी होती है व्यक्ति का समाज में सम्मान भी होता है। यहाँ पर देखें एक क्यों रेखा बनी है, जब ऐसी रेखा बन जाती है तो व्यक्ति में मेहनती होता है, काफी मेहनत करने में सक्षम जीवन में रहता है। और आप भी निश्चित रूप से अगर जो जब भी काम करते होंगे पूरी लगन और तल्लीनता से काम करते होंगे। देखते हैं शनि पर्वत को। अगर जो हम शनि पर्वत को देखें, शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। आलस क्या होता है आपको पता नहीं है। एनर्जेटिक व्यक्ति का स्वभाव रहता है और तकदीर व्यक्ति के साथ बनी रहती है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें कि विद्या रेखा बनी, जब विद्या रेखा बनी होती है आपसे लोग पूछ पूछ कर कार्य करेंगे, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे और पूछ पूछ कर आपसे कार्य करेंगे। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत तो थोड़ा अनबैलेंस है। जब गुरु पर्वत अनबैलेंस होता है तो व्यक्ति एक चर्बी की समस्या रहती है, कभी भी सावधान रहना चाहिए, मोटापा आ सकता है। दूसरे पत्नी से किसी एक बात पर व्यक्ति की नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है कि वो अपने घर की तरफ और परिवार की तरफ ज़्यादा देखता है, पत्नी की तरफ कम ध्यान दे पाता है, इसलिए किसी न किसी एक बात पर उनकी नहीं बन पाती है। इसके लिए मैं आपको एक उपाय दूंगा। अगर जो वो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं 30 से 40% आपको रिलैक्स होगा। देखते हैं उच्च मंगल को। उच्च मंगल देखें अच्छा है। जब वो उच्च मंगल अच्छा होता है एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। जब किसी से मिलोगे तो एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे, और जब कोई संकट आएगा तो खुद ही सामना करने में आप सक्षम रहोगे। अगर जो राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब भी राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति जीवन में 1 रुपए का काम करेगा, उसे कम से कम 5 रुपए की प्राप्ति होगी। क्योंकि अगर जो हम देखें, क्योंकि यहाँ पर एक शुक्र बलय बना हुआ है। जब भी शुक्र बलय व्यक्ति के हाथ में बनता है और राहु पर्वत अच्छा हो, शुक्र बलय बना हो, तो आप 1 रुपए का काम करोगे इस जीवन और जस्ट 5 रुपए की आपको प्राप्ति होगी। देखते हैं चंद्र पर्वत को। चंद्र पर्वत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, अच्छी अच्छी चीजें करने का शौक रहता है व्यक्ति को।
नई नई चीज़ें करने का शौक रहता है और मन में विचार अच्छे आते हैं। देखते हैं केतु क्षेत्र को। केतु क्षेत्र भी अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो बचपन भी अच्छा रहता है, व्यक्ति का बुढ़ापा भी अच्छा रहता है। अगर यहाँ पर देखें एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है, जब मत्स्य चिन्ह बनता है तो हम कह सकते हैं 50 साल के बाद आप धार्मिक हो जाएंगे, और धार्मिक होने के साथ साथ 50 साल के बाद आपके पास काफ़ी धन हो जाएगा, काफ़ी धनी हो जाएंगे आप। इसके बावजूद जब भी यहाँ मत्स्य चिन्ह होता है तो व्यक्ति को जो नॉलेज होता है वो किसी भी क्षेत्र में काम करे PhD स्तर का नॉलेज रहता है। और इसका सबसे बड़ा जो फायदा होता है, जीवन के अंत समय में व्यक्ति एक गिलास पानी किसी से नहीं मांगता और परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें शुक्र क्षेत्र को, तो शुक्र क्षेत्र भी अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है तो हम कह सकते हैं कि पत्नी से प्रेम रहेगा, बच्चों से आपको प्रेम रहेगा, और समाज से भी व्यक्ति को प्रेम रहता है, और व्यक्ति को नई नई चीज़ें करने का शौक रहता है। अच्छे कपड़े हो, अच्छा मोबाइल हो, अच्छी गाड़ी हो, ये शौक जीवन में लगा रहता है। अगर जो इसमें देखें हम कोई बंधन रेखाएं नहीं है तो व्यक्ति इस समय में चिंता मुक्त है। अगर जो यहाँ पर देखें निम्न मंगल को, तो निम्न मंगल में रेखाएं बनी हुई हैं। जब निम्न मंगल में रेखाएं रहती हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति का स्वभाव कहीं ना कहीं परेशानी रहती है, गुस्सैल स्वभाव रहता है। जब यहाँ पर लाइनें होती तो आपका निश्चित रूप से गुस्सैल स्वभाव होगा। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो 30 से 40% आपको रिलैक्स होगा। 30 से 40% जब आपको रिलैक्स होगा तो आपको वो 80% रिलैक्स लगेगा। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों मिलकर सिमियन लाइन बनी हुई है। जब ऐसी लाइन होती है व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है, लोगों से कम बात करता है। लोगों से कम बात के साथ साथ आप दृढ़ निश्चयी बहुत होंगे, क्योंकि अगर जो हम देखें ये रेखा यहाँ जा रही है, यहाँ से जब भी कोई रेखा इधर से जाती है तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी बहुत होता है। क्योंकि यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी लाइनें बनी। जब यहाँ पर लाइनें बनी हो, यहाँ लाइन जाए बीच में, गुरु और शनि के बीच में जाए, और अगर जो ये लाइन मिली हुई हो तो ऐसा दृढ़ निश्चय होता है जो एक बार ठान लेता है वो करके रहता है। आप भी जो एक बार ठान लोगे वो चीज करके जीवन में रहोगे। दूसरा, आपको गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि मंगल पर भी लाइन है, ये रेखा भी मिली है, तो निश्चित रूप से गुस्सा आता है। क्योंकि यहाँ पर अगर जो हम और चीज देखें एक, तो यहाँ से इस लाइन से जब भी इधर रेखाएं आती हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति को निम्न मंगल पर काफी गुस्सा आता है। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। उपाय को किया तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपको रिलैक्स रहेगा। लेकिन अगर जो हम इस पर प्रेशर को देखें तो आपकी उम्र रहेगी जब 25 साल से लेके 45 साल तक काफी प्रेशर दिमाग पर रहेगा। लेकिन 50 साल के बाद 46 साल के बाद आप दूसरी दिशा में चले जाएंगे। टोटली जीवन आपका चेंज हो जाएगा 46 साल के बाद में, क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा रहेगी साथ में, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपको जीवन में डिफरेंस लगेगा। लेकिन अब अगर जो वर्तमान में देखें तो आपका दिल और दिमाग एक है। जब दिल और दिमाग एक होता है तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है और प्रतिज्ञाशील रहता है और जीवन में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करता है। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा ऐसी चली है। जब जीवन रेखा ऐसी चलती है व्यक्ति को एक अंदरूनी डर रहता है, क्योंकि यहाँ से देखें अगर जो आपकी उम्र 35 साल से लेके बिल्कुल स्ट्रेट सीधी जीवन रेखा हो गई है तो काफ़ी आपाधापी रहेगी जीवन में, कुछ न कुछ परेशानी। क्योंकि केतु आगे है, राहु पीछे है, बुध और शुक्र की युति सही नहीं बन रही है, मंगल भी थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, हाथ में भी अच्छा नहीं है और वहाँ भी अच्छा नहीं है, और शनि भी थोड़ा बिगड़ा हुआ है। तो ऐसे में कह सकते हैं थोड़े उपाय की जरूरत आपको रहेगी। अगर जो हम इसमें अदर चीजें देखें, उम्र रही होगी आपकी 3-4 साल, आप काफी बीमार पड़े। अब अगर जो दूसरी देखें, यहाँ पर आप 24-25 साल के रहेंगे, व्यक्ति की सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर अगर जो हम देखें तो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल बड़े बड़े स्पॉट हैं, तो सांसें रुक जाती हैं। ऐसी स्थिति जीवन में बनती है। अगर जो यहाँ पर देखें, थोड़ा आगे आ जाएं, उम्र रहेगी आपकी लगभग 30 से 35 साल के बीच आपको काफ़ी सावधान रहना है, क्योंकि 30 से 35 साल के बीच में आपको कोई न कोई बीमारी लगने की यहाँ पर संभावना
है, लेकिन अगर जो हम आपकी उम्र रहेगी लगभग यहाँ पर 37-38 साल, जैसे यहाँ पर आपके साथ कोई घटना हुई वैसे ही आपके 37-38 साल पर भी अगर जो हम जीवन रेखा को देखें तो बिल्कुल क्रैक हो गई है। लेकिन इसमें दो कारण हो सकते हैं। एक तो आप कहीं एक दूर स्थान से जुड़ेंगे, देश छोड़ दें, शहर छोड़ दें, दूर चले जाएं, तो ऐसी संभावना इसमें ज़्यादा रहती है यहाँ पर। लेकिन हो सकता है कोई घटना भी दुर्घटना आपके साथ हो, इसके लिए मैं आपको एडवांस में उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो ये रेखा अपने आप स्वतः जुड़ जाएगी। अगर जो यहाँ पर देखें तो राहु रेखा भी क्यों काट रही है 35-36 साल पर। अगर जो अगले में देखें फिर यहाँ पर एक राहु रेखा यहाँ है, उम्र रहेगी आपकी लगभग 42 साल, 50 साल पर भी राहु रेखा है, 54 साल पर भी, 56-58, 60 पर भी राहु रेखा है। लेकिन 60 के बाद हम देखें कोई राहु रेखा नहीं है और जीवन आसानी से चलता रहेगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें आपकी यहाँ से लेके तो रेखा काफ़ी चौड़ी हो गई है, सूजन वाली, तो आपको ध्यान रखना है 35 साल 34-35 साल से आपको ध्यान रखना है जीवन का, क्योंकि यहाँ से काफ़ी चौड़ी जब हो जाती है तो कोई न कोई बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज ऐसी बीमारी हो जाए, या फिर कोई घटना दुर्घटना बस कोई बीमारी हो जाए उस, या घटना दुर्घटना बस कोई परेशानी शरीर को आ जाए, ऐसे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि रेखा काफ़ी चौड़ी हो चुकी है यहाँ पर। लेकिन उसके बाद हम देखें 60 साल के बाद, तो 60 साल के बाद रेखा बहुत अच्छी है, स्मूथ है, 60 साल के बाद जीवन अच्छा आपका चलता रहेगा। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें गौपुच्छ बना है, पेट की बीमारियों से सावधान रहें, पेट में गैस की समस्या रह सकती है, क्योंकि अगर जो हम देखें बुध रेखा टूट टूट के चली, जब ऐसी चले यहाँ गौपुच्छ हो तो कह सकते हैं कि पेट की बीमारियां आपको गैस वगैरह की बनी रहेंगी। इसलिए आप घर का खाना खाएं और पानी अधिक पिएं, समस्या से आपको निजात मिलती रहेगी। लेकिन अगर जो हम देखें लाइन इधर ऐसी जा रही है तो दूर के स्थानों से जितना आप जुड़ोगे उतना आपको फायदा जीवन में होगा। लेकिन जाओगे दूर स्थान से, लेकिन अंत में अपने मूल स्थान पर आ जाओगे, बाहर अपना निवास नहीं बनाओगे आप। देखते हैं भाग्य रेखा को, अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा थोड़ी धूमिल है, लेकिन भाग्य रेखा यूँ बनी है। जब भी भाग्य रेखा जीवन रेखा से जुड़ के वो मणिबंध के नीचे से चलती है तो ऐसे में व्यक्ति या तो 27 साल से पहले अपना कार्य चालू कर देता है, या अच्छे खाते पीते घर में व्यक्ति का जन्म होता है। किसी को एक लाभ मिलता है, किसी को दोनों लाभ जीवन में मिलते हैं। अगर जो हम यहाँ पर आय के साधन को हिसाब से देखें तो अभी आय के साधन आपके अच्छे बने रहेंगे, यहाँ से है लाइन यहाँ पर भी है, लेकिन सबसे अच्छे जो रहेंगे आपके 55 साल के बाद आय का साधन बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ से भी मिलेंगे आपको 50 साल से भी, लेकिन 55 साल से आपके आय के साधन दो हो जाएंगे और बहुत अच्छे आय के साधन रहेंगे। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें एक लाइन इधर भी जा रही है, जब ऐसी लाइन जाती है, मान लो हम इसे हृदय रेखा का एक स्वरूप माने, तो यहाँ पर जब लाइन जाती है तो 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा या शादी के बाद हो जाएगा, व्यक्ति को राजनीतिक लाभ मिलेगा या सरकारी लाभ मिलेगा, या जीवन में आप कोई न कोई बड़ा काम करोगे। अगर जो यहाँ पर देखें हृदय रेखा के अंत में यहाँ पर फैक्शन बने हुए हैं, जब ऐसी लाइनें होती हैं तो माता पिता की आप सेवा भावी रहोगे। यहाँ पर लाइन ऊपर भी बनी है, जब ऐसी लाइन बनती है तो हम कह सकते हैं इसमें कि आप अगर जो कोई घर में गमी होगी थोड़ी देर दुखी रहोगे, उसके बाद खुश हो जाओगे। अगर जो हम इसमें देखते हैं बुध रेखा को, तो बुध रेखा यहाँ टूट टूट कर चली है। जब भी बुध रेखा टूट टूट कर चलती है तो पेट की खराबी को दर्शाती है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें मनी ट्रायंगल भी है, जब मनी ट्रायंगल होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति धन बचाने में माहिर होता है। आपको हम कह सकते हैं अगर जो आप कभी 100 रुपये कमाओगे तो चंद पर्वत भी अच्छा है। जब 100 रुपये कमाओगे तो आप 50 खर्च करोगे और 50 रुपये बचा लोगे। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और आपका एक सवाल था, शायद उसका जवाब भी आपको मिल गया है। गवर्नमेंट जॉब के बारे में मैं बता चुका हूँ पूरा। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिएं, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।